जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 5। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। भगवान कृष्ण अर्जुन को महाबाहो कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो मैंने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार इन 8 भेदों वाली अपरा प्रकृति तुमसे कही है, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। इसको जानो। इस परा प्रकृति के द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। ये मेरी जीव रूपी परा प्रकृति ही इस संसार की सत्ता को मानकर इसे अपनी बुद्धि में धारण करती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने समग्र रूप के विषय में बता रहे हैं, जिसको जानने के बाद फिर भगवान के विषय में और कुछ भी जानना साधक के लिए शेष नहीं रह जाता है। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि भूमि अर्थात पृथ्वी, आपः अर्थात जल, अनलः अर्थात अग्नि, वायु और खम अर्थात आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इन 8 विभागों में विभक्त मेरी अपरा प्रकृति है। भगवान की इस अपरा प्रकृति को जड़ प्रकृति भी कहा जाता है, निकृष्ट प्रकृति भी कहा जाता है और इसे भगवान की परिवर्तनशील प्रकृति भी कहा जाता है। अब भगवान इस श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं कि इसके अतिरिक्त इन 8 रूपों में विभक्त अपरा प्रकृति के अतिरिक्त भी मेरी एक अन्य प्रकृति है, जो इस चराचर जगत के समस्त जीवों से युक्त है। इस संसार के सभी जीव उस प्रकृति के हिस्से हैं, उस प्रकृति का निर्माण करते हैं। भगवान इस श्लोक में अर्जुन को महाबाहो कहकर उसे उसके पुरुषार्थ की याद दिला रहे हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, तुम मेरी इस परा प्रकृति के बारे में भी जानो। ये जो मेरी श्रेष्ठ प्रकृति है, ये जो मेरी चेतन प्रकृति है, ये जो मेरी परिवर्तन रहित प्रकृति है, इसको भी तुम जानो। इसको तुम जान सकते हो। तुम में वो काबिलियत है, तुम में वह क्षमता है, तुम महाबाहो हो। और भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इन जीवों के द्वारा ही ये जगत, ये संसार धारण किया जाता है। भगवान के लिए इस संसार की कोई सत्ता नहीं है, क्योंकि सत असत सब भगवान ही है। और जो सिद्ध पुरुष हो गए हैं, जिन्होंने योग के निरंतर अभ्यास के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, आत्मस्वरूप का जिन्हें बोध हो गया है, जिन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया है, ऐसे सिद्ध व्यक्ति भी पूरे संसार को भगवत स्वरूप ही मानते हैं। लेकिन जो साधक है, जो सामान्य व्यक्ति है, जिसे अभी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, उनके लिए भगवान कहते हैं कि वे इस संसार की सत्ता को मानकर उसे धारण करते हैं। इन जीवों के द्वारा ये संसार धारण किया जाता है, इसका विदोहन किया जाता है। इस संसार की सत्ता को मानकर जीव स्वयं को कर्ता और भोक्ता मानकर इस संसार को, इस जगत को धारण करते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि इस संसार में जो कुछ भी जड़ चेतन दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी परिवर्तनशील और परिवर्तन रहित दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी निकृष्ट या श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है, वह सब भगवान ही है, वह सब भगवत स्वरूप ही है। हमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को अपनी या अपने लिए नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें इस संपूर्ण संसार को भगवत स्वरूप मानना चाहिए। हमें संपूर्ण जगत में भगवान के ही दर्शन होने चाहिए। मैं और मेरे की भावना से ऊपर उठकर हमें संपूर्ण जगत की सभी वस्तुएं, सभी व्यक्ति भगवान के ही रूप दिखाई देने चाहिए।